जय श्री कृष्णा। तो हर हर महादेव मेरे प्यारे भक्तों। आज मैं एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लाई हूँ जिसके ऊपर मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथा है जो वह सुनाऊंगी। तो जब जो दक्ष था उसका जो यज्ञ विध्वंस हुआ था, प्रजापति जो दक्ष है तो उसकी कथा है। तो आइए सुनते हैं। उसे सुनने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दक्ष प्रजापति का यज्ञ विध्वंस कैसे हुआ था और उसकी क्या कथा है, वो पूरी कथा अगर आपने नहीं सुनी हो, भोले शंकर और माँ पार्वती की जो है पिता थे दक्ष, जो पार्वती जी के पिता थे दक्ष, उनकी कथा है। और भोले शंकर जो महादेव जी हैं उनका विवाह हुआ था पार्वती जी के साथ जब। तो सती माता सती बोलते हैं, पार्वती उनका अलग दूसरे रूप में नाम पड़ा था, लेकिन जो माता सती हुई थी तो कैसे उनका यज्ञ विध्वंस हुआ, तो आइए सुनते हैं हम। तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जो नए हैं एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मैत्रेय मुनि कहते हैं कि स्वयंभू मनु और महारानी शतरूपा को 2 पुत्र और 3 कन्याएं हुई। प्रियव्रत और उत्तानपाद, आकृति, देवहूति और प्रसूति। मतलब जो मैत्रेय मुनि सुना रहे हैं इस कथा को। वैसे तो स्वयंभू मनु और महारानी शतरूपा को, मनु और महारानी जो शतरूपा हैं उनको 2 पुत्र और 3 कन्याएं हुई। प्रियव्रत और उत्तानपाद तो पुत्र हैं, आकृति, देवहूति और प्रसूति उनकी पुत्रियां हैं। आकृति का विवाह रुचि से, देवहूति का कदर्म मुनि से व प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ था। तो सती दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। तो जो दक्ष प्रजापति थे उनकी पुत्री का नाम सती था। उनका विवाह श्री शंकर जी से हुआ। एक बार दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया, उसमें आए हुए सब लोगों ने दक्ष प्रजापति को सम्मान दिया, पर शिवजी ने न नमस्कार किया न सम्मान दिया। इस पर दक्ष प्रजापति क्रोध हो गए। तो जब शिवजी आए तो उन्होंने ना तो दक्ष को सम्मान किया ना ही नमस्कार किया, वो आकर यूं ही बैठ गए। तो उससे दक्ष क्रोध हो गया और शिवजी को यज्ञ में भाग नहीं देंगे ऐसा निश्चय किया। फिर जब दक्ष ने सोचा कि अब जब मैं यज्ञ करूंगा उसमें मैं भाग नहीं दूंगा, वह द्वेष और शांत भी नहीं हुआ था कि ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को सभी प्रजापतियों का अधिपति बना दिया। ब्रह्मा जी ने दक्ष को सभी प्रजापतियों का अधिपति बना दिया। इस कारण उनका गर्व और बढ़ गया। इसके बाद दक्ष प्रजापति ने पहले वाजपेय यज्ञ किया, फिर उसके बाद बृहस्पति शिव यज्ञ किया, जिसमें सब देवताओं को आमंत्रित किया, पर शिवजी को आमंत्रित नहीं किया। जब सती ने सुना कि पिता के यहाँ यज्ञ की तैयारियां हो रही हैं, तो वह भी शिवजी से अनुनय करके उस यज्ञ में सब स्वजनों के साथ मिलने की इच्छा वहां हुई। और माता सती महादेव जी के मना करने के बावजूद भी अपने पिता के दक्ष के घर चली गई। वहां माता और बहनों के अलावा किसी ने भी उनसे बात नहीं की। यज्ञ में शिव का भाग न देखकर सती को बहुत क्रोध आया और उसने यज्ञ मंडल में अपनी आहुति दे दी। दक्ष के दुर्व्यवहार से सती ने प्राण त्याग दिए। उसी यज्ञ में सती ने प्राण त्याग दिए। इस बात से शिवजी को बहुत दुख हुआ और उन्होंने अपने सेवक वीरभद्र को दक्ष की यज्ञशाला में भेज दिया। वीरभद्र ने दक्ष का सिर काटकर यज्ञ की दक्षिणाग्नि में डाल दिया और यज्ञशाला में भी आग लगा दी। शिवजी व उनके सभी गण कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। ब्रह्मा जी ने जब यह सुना तो उन्होंने देवताओं से कहा कि भगवान शंकर तो आशुतोष हैं, वह जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं। हम सब मिलकर उनसे क्षमा मांगते हैं और यज्ञ पूर्ण हो जाए ऐसा प्रयत्न करते हैं। एक वट पेड़ के नीचे शिवजी शांत भाव में बैठे हुए थे। ब्रह्मा जी सबको लेकर वहां पहुंच गए और शिवजी से प्रार्थना करने लगे कि ऐसा कुछ करो जिससे दक्ष प्रजापति जीवित हो जाएं
और यज्ञ का कार्य पूर्ण हो जाए। तब शिवजी ने कहा कि बकरे का सिर दक्ष प्रजापति के सिर पर लगा दिया जाए और उनके सिर की जगह बकरे का सिर लगा दिया और वह जीवित हो गए और यज्ञ का कार्य पूर्ण होगा। यज्ञ पशु बकरे का सिर लगाने से दक्ष प्रजापति ऐसे उठ बैठे जैसे सोते से जागे हैं और उन्होंने भगवान शंकर से अपना अपराध क्षमा करने की प्रार्थना की। तब दक्ष प्रजापति ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से फिर यज्ञ आरंभ किया और यज्ञ का कार्य पूरा किया। भगवान शंकर को उनका भाग दिया। यज्ञ पूर्ण होने पर सब देवता अपने अपने धाम को चले गए। तो यह थी एक दक्ष प्रजापति और माता सती और माता शिव शंकर जी की कथा थी। तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल पर बने रहें। हर हर महादेव।